हेलो गाइस, हमने एक नॉवेल स्टार्ट किया था द हाउसमेट सीक्रेट जो कि लिखा फरीदा मैकफadden ने और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर 62। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मिली। हम सुबह 6 बजे से ब्राउनस्टोन बिल्डिंग के सामने बैठे हैं। इतनी सुबह उठना बहुत मुश्किल था, खास तौर पर इसलिए कि कल रात एंजो और मैं देर तक साथ थे, अगर तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ। और उससे पहले वाली रात भी मेरी नींद कुछ खास नहीं थी, लेकिन एंजो का कहना था कि हमें सुबह सबसे पहले यहाँ होना चाहिए ताकि किसी को अंदर या बाहर जाते मिस ना कर दें। हमने वो पहना है जो एंजो डिस्गाइज कहता है। जब उसने कहा तो मुझे लगा वो बड़े काले ग्लासेस और नकली मूछें पहनने की बात कर रहा है, लेकिन असल में बस बेसबॉल कैप्स और सनग्लासेस हैं। एंजो ने यांकीस वाली कैप पहनी है और मुझे एक दी है जिस पर लिखा है आई लव न्यूयॉर्क। लव के बजाय एक बड़ा लाल दिल बना हुआ है। मैं एकदम टूरिस्ट लग रही हूँ। मैं ब्रुकलिन में पैदा हुई हूँ और ये सब पहनकर मुझे शर्म आ रही है। टूरिस्ट बेस्ट डिस्गाइज है, एंजो मुझसे कहता है। शायद वो ठीक कह रहा है, लेकिन मुझे सब पसंद नहीं। फिर भी मैं हर वो काम करने को तैयार हूँ जो मुझे इस पूरी सिचुएशन का सच जानने में मदद दे, इससे पहले कि मैं फिर से जेल चली जाऊँ। हम पूरी सुबह एक ही जगह नहीं रुक सकते, इसलिए इधर-उधर घूमते रहे, लेकिन हमारी नज़र हमेशा बिल्डिंग के एंट्रेंस पर थी। अगर इस बिल्डिंग में भी गैरिक्स के पेंटहाउस की तरह कोई पिछला रास्ता है, तो हम मुसीबत में हैं। लेकिन कई लोग आ जा रहे हैं, इसलिए उम्मीद है कि सिर्फ यही रास्ता है। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं। हम यहाँ 2 घंटे से हैं, लेकिन अब तक ना तो वो मिस्ट्री आदमी नजर आया है, अगर मैंने उसे वाकई नहीं मारा जैसे एंजो सोचता है, और ना ही वो ब्लॉन्ड बालों वाली औरत। करीबन 10 मिनट पहले एंजो ने कहा कि उसे भूख लगी है, तो वो सड़क के उस पार डंकिन डोनट्स चला गया। वो वापस आया 2 कॉफी के कप्स और एक ब्राउन पेपर बैग लेकर। लो, वो मुझे कहता है। मैं शुक्रगुजारी के साथ कॉफी ले लेती हूँ। बैग में क्या है? बेगल्स हैं। ओह, कुछ खाने का सोचकर ही मेरा पेट घूम गया। मुझे पता भी नहीं मैंने पूछा क्यों। मैं नहीं लूंगी। तुम्हें कभी ना कभी तो कुछ खाना होगा। अभी नहीं। मैं अपने सनग्लासेस के पीछे से ब्राउनस्टोन को घूरती हूँ। जब तक हम उसे ढूंढ नहीं लेते तब तक नहीं। मुझे बिल्डिंग से नजर हटाने से डर लगता है। अगर मेरी नजर हटी तो मैं उसे मिस कर सकती हूँ, फिर कभी नहीं मिलेगा। मुझे डर है कि मुझे आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और चाहे एंजो मेरी मदद करता रहे, वो उस आदमी को पहचानता ही नहीं। सिर्फ मैं ही उसे ढूंढ सकती हूँ। तो एंजो कहता है, कल रात अच्छी थी ना? मैं कॉफी का लंबा सिप लेती हूँ। मैं अभी किसी चीज पर ध्यान नहीं दे सकती एंजो। ओह। वो अपने कॉफी के कंटेनर की तरफ देखता है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन हाँ, अच्छी थी। उसके होठों का एक कोना हल्का सा मुस्कुराता है। मैंने तुम्हें बहुत याद किया जब मैं दूर था, मिली। मुझे माफी चाहिए इस बात की। मुझे अपनी माँ के लिए इटली वापस जाना जरूरी था, लेकिन मुझे जिंदगी के दो सबसे अहम लोगों में से किसी एक का चुनाव नहीं करना चाहिए था। मैं चाहता था तुम मेरा इंतजार करो, लेकिन मैं तुमसे ये कह नहीं सका। मैं अपना सर झुका लेती हूँ। मुझे इंतजार करना चाहिए था। एंजो कुछ और कहने के लिए मुंह खोलता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कह पाए, मैं उसका बाजू पकड़ लेती हूँ। वो रही, वही औरत है। एंजो अपने ग्लासेस के पीछे से आंखें छोटी करके उस औरत को देखता है। ब्लॉन्ड बालों वाली औरत ब्राउनस्टोन से निकल रही है। उसने नी लेंथ स्कर्ट और ब्लेजर पहना हुआ है। यकीन है तुम्हें? काफी यकीन है। मैं उसका चेहरा और बालों का रंग पहचान लेती हूँ, लेकिन इस बार उसका हेयर स्टाइल कुछ अलग है। ये मुमकिन ही नहीं कि वो कोई और हो, और मुझे किसी और पर शक भी नहीं हुआ जो उस जैसी लगती हो। अब क्या करें? वो औरत अपने पर्स का स्ट्रैप ठीक करती है, फिर सड़क क्रॉस करती है। मैं तैयार हो जाती हूँ उसका पीछा करने के लिए, लेकिन फिर वो उसी डंकिन डोनट्स में चली जाती है जहाँ से एंजो अभी निकला था। लाइन देखकर लगता है कि वो कम से कम 10 मिनट तक अंदर रहेगी। एंजो अपनी उंगलियां चटकाता है। मैं जाके उससे बात करता हूँ। तुम तुम क्या कहने वाले हो? मैं कुछ सोच लूंगा। तो तुम्हें लगता है कि तुम डंकिन डोनट्स में उसके पास जाओगे और वो बस सब कुछ तुम्हें बता देगी? वो अपना हाथ अपने सीने पर रखता है। हाँ, मैं बहुत चार्मिंग हूँ। मैं आंखें घुमाती हूँ। तुम देखना, मिली। वो मेरा बाजू हल्का सा दबाता है, फिर मुझे बेगल्स वाला पेपर बैग दे देता है। मैं सब कुछ पता कर लूंगा।